नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं गणित में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हम लोग देखते हैं पक्षांतर। पक्षांतर देखते हैं। किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, है ना। दो पक्ष तो होंगे, एक होगा बाया पक्ष और दूसरा होगा दाया पक्ष। अगर आप में से कई लोगों को परेशानी होती है कि बाया पक्ष क्या है, दाया पक्ष क्या है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए मेरे हाथ को देखिए ठीक से, है ना। ये मेरा हाथ है ना। यहाँ बी बन रहा हुआ है, बी बन रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर बी बन रहा है तो ये हो जाएगा बाया पक्ष। और यहाँ देखिए ठीक से, ये बन रहा है डी। तो जब भी डी बने और वो हाथ होगा आपका दाया हाथ या दाया पक्ष। ठीक है, बाया पक्ष और दाया पक्ष। बाया पक्ष को इंग्लिश में बोला है बच्चों LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और दाया पक्ष को बोला है RHS माने राइट हैंड साइड। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है दोस्तों। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है ना। मतलब किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष आप संख्याओं को ले जाओगे तो वो चिन्ह जो है पलट जाना है। जैसे प्लस वाला जो चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जो चिन्ह है दोस्तों वो प्लस हो जाएगा, गुना वाला चिन्ह जो है वो भाग हो जाएगा, उसका भाग हो जाएगा। उसके अलावा भाग वाला जो चिन्ह है उसका गुना हो जाना है दोस्तों। उसके अलावा और भी चीजें पलटती है या राशि या चिन्ह पलटते हैं कब, जब आप वर्ग का पक्षांतर करोगे तो वो हो जाना है वर्गमूल दोस्तों। घन का पक्षांतर करोगे तो घनमूल हो जाएगा, और घनमूल का पक्षांतर अगर करोगे तो वापस घन हो जाना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाया पक्ष और दाया पक्ष। ठीक है, निर्देश देखते हैं और हम लोग समीकरण हल करने की कोशिश करते हैं। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में x का मान ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास, नीचे दिए गए एक समीकरण में x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास समीकरण 2x - 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 7 प्लस 17। ठीक है, 2x - 7 इधर है 2x अपॉन में 3 प्लस 17। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x वाले जो पद है ना, इस राशि में जो x वाला पद है उसका एक तरफ पक्षांतर करेंगे, तभी तो ना हमको x का मान निकलेगा। x का मान ज्ञात करना तो x वाली संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर 2x - 7 है और यहाँ पर 2x अपॉन में 3 प्लस 17 है। तो इस 17 को मैं उधर ही रहने दूंगा, उसी पक्ष में, है ना, उसी साइड में। उसके अलावा जो x वाला पद है इधर उसका पक्षांतर करूंगा। तो x वाला पद है यहाँ पर 2x अपॉन में 3, इस पूरे भिन्न को मैं पक्षांतर करूंगा तो अभी ये प्लस में है, यानी ये भिन्न अभी धनात्मक है। इस तरफ अगर लाऊंगा तो ऋणात्मक हो जाना है, तो यहां बन जाएगा। और इधर वाली संख्या जो है 2x इधर ही रखूंगा क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। तो बगैर x वाली संख्या का मैं पक्षांतर करूंगा यहाँ पर। तो x यहाँ पर बगैर x वाली एक ही संख्या है, वो है -7। -7 है दोस्तों, ये -7 का पक्षांतर होगा तो ये +7 हो जाएगा। तो इसका पक्षांतर आपने किया तो यहाँ हो जाएगा ये भिन्न जो है -2x अपॉन में 3, यानी ये बन जाएगा 2x - 2x अपॉन में 3 बराबरी से 17। ये वाला गया माइनस का इधर में, प्लस में 7। तो ये बन गया आपका समीकरण दोस्तों। इसको और भी हम लोग आगे हल करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर देखते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण बना, यहाँ पर 2x - 2x अपॉन में 3, यहाँ बन गया 4x। ये कैसे बना, हम लोग यहाँ पर इसी के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे, है ना, 1 मानेंगे और फिर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। हमें पता है भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी पुरानी वीडियोस देखिएगा, उनमें आपको बेसिक बताया है कि भिन्नों को जोड़ना, घटाना और गुना भाग कैसे देना है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे इन दोनों संख्याओं का, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आना है। ठीक है, फिर 3 जो आया आपको, इसमें 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, भागफल 3 आया तो उसका गुना करना है ऊपर, 3 दूनी 6, तो 6x आ जाएगा वहां पर, 6x आ जाएगा वहां पर, है ना, 6x। दोस्तों यहाँ पर 6x बन जाना था जैसा मैंने बताया, है ना। फिर आप लोग यहाँ माइनस लगाओगे, ये वाला माइनस, फिर 3 से भाग दोगे इसको तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 1 का गुना करना है यहाँ पर तो 2x, है ना, 2x हो जाएगा। 6x में से 2x माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4x, तो यहाँ पर 4x बटे में 3 आया। और बराबरी से दोस्तों यहाँ पर 17 धन 7 किया हमने तो 24 मिला हमें, है ना। फिर आगे करते हैं हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए x वाली संख्याओं को इधर ही छोड़ना है हमको,
और बाकी जो x हमको x के साथ जो संख्या है सभी का पक्षांतर करेंगे। यही तो सीखा ना हमने अभी। तो x के साथ जो भी संख्या इधर है उसका सभी का पक्षांतर करेंगे। तो यहां देखिए ठीक से बच्चों, यहां लिखा है 4x साथ में मतलब 4 इंटू एक्स है, यहां गुना है, आपस में गुना है। तो यहां पर इसका पक्षांतर करेंगे तो x इधर ही रहेगा और गुना वाली संख्या भाग में नीचे गई है ना। और यहां देखिए नीचे है 3 और ये अभी भाग में है, भाग वाली संख्या गुना में ऊपर गई है ना। दोस्तों यहां पर आपका समीकरण बनेगा x बराबर इसे 24 गुना में 3 बटे में 4। 4 से इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 4 छके 24, 6 तिरी 18। x बराबर इसे आपका 18 उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग एक और इक्वेशन देखेंगे। दोस्तों आपके सामने दिया हुआ यहां पर 2x अपॉन में 3 माइनस 7 अपॉन 8 बराबरी से है ना x अपॉन 4 प्लस 21 अपॉन 8, यानी है ना 2x बटे में 3 है, ऋण का 7 बटे 8 है, बराबरी से यहां बीच में बराबरी से x बटे 4 धन 21 बटे 8। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया ठीक वैसे यहां पर भी हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बगैर x वाली संख्याओं का पक्षांतर करके दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो ठीक वैसे ही किया मैंने, यहां पर x बटे 4 है तो x बटे 4 का मैंने पक्षांतर इधर किया, ये धनात्मक भिन्न है, अभी इधर आके ऋणात्मक भिन्न हो जाना है उसने। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का 7 अपॉन 8 है ना, ये ऋणात्मक भिन्न नहीं है, तो ऋणात्मक भिन्न का पक्षांतर करोगे तो धनात्मक बन जाना है वो। तो यहाँ पर पक्षांतर किया, हमें मिला 2x अपॉन में 3 माइनस का x बटे 4 बराबर से 21 बटे 8 धन 7 बटे 8। दोस्तों फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर वही करना है हमको। पिछले वीडियो में हमने बताया भी है कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख ले दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 8x माइनस 3x, हमने एलसीएम लिया पहले और फिर वही विधि मैंने यहाँ पर किया कि भिन्नों को घटाते कैसे, उस विधि से मैंने ये समीकरण प्राप्त किया। यहाँ मिला मुझे 8x माइनस का 3x बटे में 12 बराबरी से 28 बटे 8। 28 बटे 8। ठीक है, इसे हल करेंगे हम लोग। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था बच्चों, ठीक है, क्या किया हम लोगों ने x वाली संख्याओं को छोड़ करके बगैर x वाली संख्याओं को पक्षांतर किया। इसे और सरल करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 8x में से 3x कम करोगे तो ये हो जाएगा 5x। ये हो गया 5x बटे में 12 है बराबर इसे 7 बटे 2। इसे काटोगे आप लोग 4 से तो 4 दूनी 8, 4 हम 7 28, तो 7 बटे 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर इसे यानी x को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इधर पहले से ही 7 बटे 2 है, इन सभी संख्याओं को पक्षांतर करोगे तो यहाँ गुना में है, ये 5x में गुना में है, तो गुना वाली संख्या भाग में, भाग वाली संख्या गुना में। तो यहाँ हमने किया और ये आ जाएगा 2 से ये कट जाएगी, 2 छंग 12 और यहाँ बचा 7 और 6 गुना में ऊपर, तो 7 छंग 42, 42 बटे 5। x बराबर इसे 42 बटे 5। इसे और भी सरल करोगे बच्चों तो ये सही भिन्न में आपका उत्तर आएगा 8 सही 2 बटे 5। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तिर्यक गुना। इससे पहले हम लोगों ने पक्षांतर देखा, अब है तिर्यक गुणा यानी तिरछी गुना जो करते हैं हम लोग, वो समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुना और बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश से गुना तिर्यक गुना कहलाता है। यानी कि आपके पास समीकरण है अंश का हर से यानी दूसरे पक्ष का। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x अपॉन वाई बराबर से यहाँ लिख दिया मैंने z अपॉन एनीथिंग एल्स w। यहाँ पर अंश और हर है ना, अगर इसका हर है तो उसका ऊपर वाला अंश, इसका अंश है तो नीचे वाले हर से गुना, यानी तिर्यक गुना कहलाता है। तो यदि a अपॉन बी लिखा हुआ है बराबर से c अपॉन डी लिखा हुआ है तो तिर्यक गुना क्या होगा दोस्तों, a का d से गुना, a इंटू डी बराबर से b इंटू सी है ना, b गुना में c, a गुना में d। इसे ही कहते हैं तिर्यक गुना, समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुना। वैसे ही बाएं पक्ष के हर का गुना दाहिने पक्ष के अंश से गुना तिर्यक गुना कहलाता है। चलिए एक समीकरण हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसे ध्यान से देखिएगा कैसे किया मैंने। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3 बटे में है x प्लस 9 बराबर इसे 2 बटे 5। जैसा कि मैंने बताया तिर्यक गुना में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यानी पहले पक्ष के अंश का हर से गुना करना है दूसरे पक्ष के,
ठीक वैसे ही पहले पक्ष के हर का दूसरे पक्ष के अंश से गुना करना है, तो यहाँ पर आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं गुना करूंगा 5 का 2 से पहले, तो 5 दूनी 10 और x भी तो है, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, है ना। प्लस में प्लस लगा दूंगा, 5 का गुना 3 में करूंगा तो 5 3 15 दोस्तों, बराबरी का निशान लगाया मैंने। उसके बाद 2 का गुना x में करोगे 2x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2 का गुना 9 में 9 दूनी 18 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसे और सरल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर, इससे पहले भी बताया पक्षांतर में, कि हमको किसी एक, है ना, पर्टिकुलर x का मान अगर निकालना है तो x को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं को पक्षांतर या x वाले टर्म को, पद को एक तरफ ले लिया जाता है। तो वैसे ही किया हमने। x प्लस 15 यहाँ पर बराबरी से 2x प्लस में 18 है, तो यहाँ मैंने क्या किया, x वाले पद को इस तरफ ले लिया, एक तरफ ले लिया, तो 10x माइनस 2x हो गया। बराबरी से बगैर x वाली संख्याओं को पक्षांतर किया। और हाँ, इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखें बच्चों। जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाना है, माइनस वाले का प्लस हो जाना है, गुना वाला का भाग हो जाना है, और भाग वाले का गुना हो जाना है। तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो इसे हमने किया यहाँ पर, x वाले पद सभी को एक तरफ लाया। यहाँ पर धनात्मक 2x था तो इधर आके ऋणात्मक हो गया, तो 10x में से 2x माइनस किया मैंने, तो यहाँ बचा 8x मेरे पास। ठीक है, 8x, और इधर देखो 18 जो है प्लस में है तो प्लस में लिखा, और ये 15 जो है प्लस में था इधर, है ना, धनात्मक संख्या थी, उधर जाके ऋणात्मक हो गई, तो 18 माइनस 15 हो गया, तो यहाँ बचा 3 दोस्तों। 8x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर x का मान जो है, अभी देखिए यहाँ पर 8x आपस में मल्टीप्लाई है, गुना में है ये, तो x जो जिसका पद हमको निकालना है, जो आंसर निकालना है हमको, जिसका x का मान निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमको x को छोड़ करके उसके साथ जो संख्या उसका पक्षांतर कर देंगे। तो अभी ये गुना में है तो भाग में जाएगी, 3 ऑलरेडी उधर है, तो 3 के बटे में जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/8। ठीक है, वैसे ही एक और समीकरण आपके सामने है, सेकंड वाला देखें, 2x माइनस में 3 अपॉन में 4 माइनस x बराबर इसे -5/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं पक्षांतर इसका। यहाँ पर -4 है ना, इस भिन्न के सामने क्या है, -4 है, यानी ऋणात्मक भिन्न है ये। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, तिर्यक गुना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का गुना 2 में करोगे, 4 दूनी 8, 8x आ जाएगा। इस माइनस को या तो ऊपर ले लो, एक बार 4 के साथ ले रहे हो तो 4 के साथ ले लो, या फिर इधर 5 के साथ ले लेना है। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर माइनस आया है तो किसी एक संख्या के साथ गुना कर लेना है, उसे एक संख्या के साथ मान लेना है। तो यहाँ आया 4 इंटू 2x, इतना 8x, माइनस का माइनस, 4 का गुना 3 में, 4 3 12 दोस्तों। उसके बाद बराबरी से, अच्छा 5 ऋण ले लेते हैं 5 के साथ, तो क्या करेंगे हम लोग, ऋण 5 का गुना अगर 4 में करोगे, 4 पंचे 20, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना, मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने 5 के साथ ऋण लिया है। उसके बाद प्लस में 5 का गुना अगर x में करूंगा, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस का गुना माइनस में करते हैं, पुराने वीडियो में मैंने बताया है कि माइनस का गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस प्लस किया तो 5x आ जाएगा, 5 का गुना x में 5x, तो प्लस 5x। यहाँ समीकरण बना आपके पास 8x माइनस 12 इज इक्वल टू -20 प्लस 5x। इसे और भी सरल करोगे, जैसा हमने सीखा है कि x वाले पद को एक तरफ लेते हैं तो x वाली संख्या को एक तरफ लूंगा। यहाँ पर धनात्मक 5x है, इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों। 8x माइनस 5x बराबरी से माइनस का 20, ये संख्या ऋणात्मक है तो उधर जाके प्लस में हो जाना है, प्लस का 12। इधर देखिए 8x में से 5x अगर कम करोगे तो यहाँ बचेगा 3x बराबरी से माइनस का 18। यहाँ कैसे प्लस माइनस माइनस ही होता है, हमें पता है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया हमने, माइनस का, और 8 आ गया, तो 3x इज इक्वल टू -8 दोस्तों। x बराबरी से 3 जो है उसके साथ जो था गुना में, वो भाग में चले जाएगा, तो ये आ गया माइनस, यहाँ आ जाएगा -8/3 आपका आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट जो है बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए दोस्तों। आप लोग अगर गणित में कमजोर है तो कितना ही आप लोग कहीं भी भटके ना, बिल्कुल हमारी प्लेलिस्ट देखें और आप लोग गणित को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप भी गणित में महारत हासिल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।